अरे वाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। जल्दी से खाना लगा, मैं हाथ धो के आता हूँ। तेरे लिए नहीं बनाई मैंने बिरयानी, इसलिए सिर्फ चखने को दूंगी। मेरे लिए नहीं बनाई तो फिर किसके लिए बनाई? वो तेरा दोस्त है ना जिसका होटल है अपने घर के सामने, उसने मुझे बिरयानी के ठेके का कहा है। कह रहा था कि सारा सामान घर पहुंचा देगा और एक देख के 400 रुपए देगा। किससे पूछ के तूने हाँ किया? हाँ नहीं की मैंने तो साफ साफ कह दिया कि पहले मैं कयूम से इजाजत लूंगी। वो तो आज बच्चियों के लिए बिरयानी बनाई तो सोचा थोड़ी और बना के होटल भिजवा दूं। ठीक है, आज तो भेज दे, लेकिन रोज रोज के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा कयूम, मैं तुझसे एक बात करना चाह रही थी। क्यों ना मैं ये काम शुरू कर दूं? घर बैठे 4 पैसे आएंगे तो क्या बुराई। वैसे भी तू जो कमाता है वो तो जुए में ही उड़ा देता है। मैं अपने बच्चों को 3 वक्त का ढंग से खाना नहीं खिला सकती। उनकी फरमाइशें पूरी करना तो दूर की बात। मैं कैसे इस घर का खर्चा चला रही हूँ सिर्फ मेरा दिल जानता है। अच्छा बस कर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। कितनी मुश्किल से मैंने घर का एडवांस दिया है, जानती है तू? बस मुंह खोल के जुए का ताना देना आता तुझे। जाहिल औरत, खुद सोच, ये छोटी सी दुकान वाला कितना पैसा कमाएगा वो? ऊपर से दर्जन में बेटियां पैदा करके तूने मेरे मुंह पे मार दिया है। मेरे अंदर से ये उम्मीद भी खत्म कर दी है कि ये बेटा बड़ा होकर मेरा सहारा बनेगा। बस एक जुआ ही मेरा सहारा है। ये जो तू मुझे बात बात पे बेटियों का ताना देता है ना, मैंने तुझे एक बेटा भी दिया, लेकिन मजाल है तेरे मुंह से कभी तारीफ का एक लफ्ज भी निकला हो। और बस कर दे, बेटा दिया, ज्यादा मुंह ना खुलवा मेरा। और जहां तक बात आई है तेरे बिजनेस की, तो सोचने दे मुझे। बिजनेस के बहुत सारे पहलू देखने पड़ते हैं जो औरत जात को समझ में नहीं आता, और खासकर तेरी जैसी जाहिल औरत को। ओहो ओहो, कहाँ भागी जा रही हो पानी लेकर? नजमा की तबीयत खराब है, आपके कमरे में लेटी है। अच्छा, क्या हो गया है? अरे जमीन पे क्यों गिरी पड़ी है? ऊपर लेट जाती। मेरे कपड़ों से मेरे कपड़ों से पानी और मेरे बालों से मैं कैसे लेट जाती? अरे बावली हो गई है क्या? तेरे कपड़े और बाल बिल्कुल खुश्क हैं। क्या हो गया तुझे? बीबी जी, समा बीबी, मेरे बच्चों के साथ कोई ऐसा नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अरे बताती क्यों नहीं है कि तुझे क्या हो गया है? बीबी जी, इस घर में ना बहुत खतरनाक सा है। मैं तो यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन लगता है मेरी मैयत उठेगी। हाँ। अरे तू अकेली नहीं फंसी है इस आफत में, हम सब फंसे हो। अगर शम्स से कुछ ना हो सका तो हम यहाँ से जरा घर छोड़ देंगे। बहुत जल्द पैसों का इंतजाम हो जाए। तू ऐसा कर, जाके कमरे में आराम कर ले और वे ले जा इसको।
अच्छा वो मैंने ना तुझसे एक बात छुपाई है। बच्चों को भी मना किया था कि तुझे नहीं बताएं, लेकिन अब लगता है कि बता देनी चाहिए, कहीं कोई मसला हो गया तो। ऐसी क्या बात है? हाँ, कहीं देख, तू गुस्सा ना करना। मुझे लगता है कि इस घर में भी साया है। ये घर भी हमें रास नहीं आया। क्या ऑल फुल बकरी है? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अब ये मत कहना कि ये घर भी बदल दूं मैं। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि तेरे वहम की खातिर मैं घर बदलता रहूं। यही सोच के तुझे नहीं बताया। मैं जानती थी कि मेरी और बच्चों की फिक्र करने के बजाय तू अपने एहसान जताने बैठ जाएगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या करेगी? हाँ? क्या करेगी? बोल बोल, अब डर क्यों नहीं है? बोल। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू कुछ कर। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों की जान की परवाह। अब इस दरवाजे से मेरा वसीम कभी नहीं आएगा। न जाने वक्त ने इस दरवाजे पर कौन से ताले चढ़ा दिए जो उसे खुल ही नहीं पा रहे। लगता ही नहीं कि कभी इस घर में खुशियां भी थी। जब मैं अपने जवान बेटे को देखती थी ना, मेरे जिस्म में जैसे जान सी बढ़ जाती थी। अब तो इस जिस्म का बोझ भी नहीं उठाया जाता। कमर टूट गई है मियां बीवी की। कैसी हैं आप गाना? मुझे लगता है कि आप अचानक कहीं खो सी गए। सोच में हूँ, मुझे नहीं पता क्या सही है और क्या गलत है। आपको लगता है कि मेरे जज्बात में कहीं गलती की गुंजाइश है? नहीं, हो सकता है कि मेरे फैसले में कोई गलती हो। मैं समझा नहीं। साजिद, मुझे नहीं पता कि सबा ये सब सुनकर क्या रिएक्ट करेगी। हमारे घर में इतनी परेशानियां हैं, घर वाले क्या सोचेंगे। बस ये सब सोचकर ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है। गाना कौन क्या सोचता और क्या नहीं मेरे लिए मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो आपकी ख्वाहिश। आप मेरा हाथ थामने के लिए तैयार हैं या नहीं? ये किसको अपना हाथ थमा रहे हो? क्लाइंट को। क्लाइंट का फोन था, कह रहा था कि हाथ थामो और डील लॉक करो। इतना सोचने वाली क्या बात है? लगता है ये अपनी माँ को चरा रहा है। पता लगाना पड़ेगा। राशिद के अब्बा कितनी खुश थी ना मेरी शहला वसीम के साथ। ना जाने किसकी बुरी नजर खा गई मेरी बच्ची की खुशियों को। बस बेगम, ये सब नसीब की बातें हैं। पहले बेटे का घर उजड़ गया और फिर बेटी का। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि
जैसे कोई भूल चूक हो गई हमसे। पकड़ में आ गए हम लोग। ऐसी बातें करके क्यों परेशान कर रहे हैं आप मुझे? भला वसीम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वसीम तो चला गया, लेकिन सजा तो शैला को मिली ना। जिंदगी तो उसकी बर्बाद हो गई ना। बचाओ
लगी कैसे? अम्मी हुआ क्या था? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं। अल्लाह अल्लाह बचा, क्या हुआ? खैरियत तो है? काफी वक्त हो गया, जाओ त्याग से। भाई आप प्लीज कल शम्स को बुला, उसे ये जली हुई अलमारी दिखाएं, उससे पूछा आखिर ये मामला क्या है। साजिद, आग हमेशा हासासी तौर पे ही लगती है, उसके लिए मैं शम्स को क्यों बुलाऊं? भाई आपने वो सब कुछ नहीं देखा है जो मैंने देखा। क्या मतलब? क्या ऐसा क्या देखा? मैंने भाभी को एक कपड़े को आग लगाते हुए देखा और उनकी आग लगाते अम्मी के कपड़ों की अलमारी को आग लग गई। भाभी यहीं थी बाहर, मैंने अपनी आंखों से देखा।